हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले क्लास का जो वीडियो था वो अच्छे से समझ में आया होगा और आगे हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जय प्रक्रम का पार्ट 2 आज क्लास चलने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स पिछली क्लास के वीडियो नहीं देखे होंगे वो जा कर के देख लेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वपोषण क्या होता है ना। हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषी किसे कहते हैं। उसी को हम लोग आज आगे करेंगे कंटिन्यू। हमने आपको बताया था कि हरे पौधे को स्वपोषी कहा जाता है और उसी में स्वपोषण की प्रक्रिया होती है। और हमने आपको ये भी बताया था कि हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था और आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे अपना भोजन को तैयार करते हैं। मैं बिल्कुल ही आम भाषा में समझाने का आपको प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये भी क्लास अच्छे से समझ में आएगी। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रिया के द्वारा तैयार करते हैं उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब कैसे तैयार करते हैं, तो उसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। हरे पौधे के पत्तियों में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके सहायता से वह सूर्य की उपस्थिति में सूर्य से ऊर्जा, मृदा से जल और भी खनिजें, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके वे अपना भोजन शर्करा यानी शुगर, कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, के रूप में तैयार करते हैं और इसके साथ ही ऑक्सीजन का भी वे निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में होता है। वैसा ही होता है जैसे कि हमारे घर के किचन में क्या होता है कि हम लोग अलग अलग जगहों से भोजन सामग्री का मटेरियल लेकर के आते हैं और उसको किचन में क्या किया जाता है, बनाया जाता है। उसी प्रकार पौधों में भी होता है। पौधों की पत्तियों को पौधे का किचन कहा गया है। क्या होता है, पौधे में ही, पौधे की पत्ती में ही पर्णहरित पाया जाता है, जिसके माध्यम से वह सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट ट्रैप करता है। पौधे के पत्तियों में ही रंध्र पाया जाता है, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। उसके सहायता से वे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और साथ ही जड़ों से वे, जड़ों से क्या करते हैं, खनिज एवं जल को ग्रहण करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और सारी चीजों को पौधे की पत्तियों में इकट्ठा होने के बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वैसे ही हमारे घर के किचन में भी होता है ना। वैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण होती है। तो संपूर्ण होने के बाद शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और साथ ही ऑक्सीजन का उत्पाद करते हैं। उसी ऑक्सीजन को ये स्टोमेटा के थ्रू, जिस स्टोमेटा के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड लिए होते हैं, उसी स्टोमेटा के माध्यम से, इसी स्टोमेटा के माध्यम से आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इसी स्टोमेटा के माध्यम से ऑक्सीजन को भी रिलीज कर देते हैं। उसी ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में करते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को देखने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। 6CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, 12H2O ये जल हो गया आपका, और सूर्य प्रकाश के पर्णहरित के उपस्थिति में यह सूर्य प्रकाश का ग्रहण, सूर्य प्रकाश के से यह होता है, अभिक्रिया होता है, क्रिया होता है। उसके बाद में इधर C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है और साथ ही जल का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन कार्बन सॉरी पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं स्टोमेटा के माध्यम से। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, इसी स्टोमेटा के माध्यम से वे कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने टाइम ग्रहण करते हैं और जब भोजन तैयार हो जाता है उनका, और भोजन तैयार होने के उपरांत
ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। इसी स्टोमाटा के माध्यम से वे ऑक्सीजन को रिलीज भी कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दो ऊतक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक का नाम है जाइलम, संवहन ऊतक जिसको कहा जाता है, और दूसरे का नाम है फ्लोएम। अब ये जाइलम फ्लोएम क्या है? ये दोनों को संवहन ऊतक कहा जाता है। ये इनका काम कुछ इस प्रकार से है। जाइलम का काम क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि पौधे, हरे पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से जल को ले जाते हैं तने के माध्यम से और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो मिट्टी से जल को ले जाने का काम जो करता है वो संवहन ऊतक जाइलम करता है। यानी जाइलम का काम होता है नीचे से खनिजों को, जलों को ले जाकर के पत्तियों तक पहुंचाना। और इस प्रकार से ये भी कहा जाता है कि जाइलम में एक दिशीय गति होता है। एक दिशीय का मतलब कि जाइलम केवल नीचे से ऊपर की ओर एक ही दिशा में गति कर रहा होता है। अब कहेंगे फ्लोएम का क्या कार्य है? तो फ्लोएम का काम कुछ इस प्रकार से है कि बने हुए भोजन को, जैसे हमारे घर में भोजन बनता है, उस भोजन को सभी जगह पहुंचाना होता है। अगर घर अलग अलग रूम में कोई हमारे घर के सदस्य रह रहे हैं तो उनको खाना पहुंचाने का काम होता है। खाना दिया जाता है तो वो खाना ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं। उसी प्रकार पौधे के पत्ती को किचन कहते हैं। यहाँ तो भोजन तैयार हो गया। क्या केवल पत्ती को ही भोजन की आवश्यकता है? नहीं, पौधे के हर एक भाग को आवश्यकता होती है भोजन की। तो हम कह सकते हैं उसके जो द्वारा जो तैयार किया गया भोजन होता है, स्टार्च के रूप में जो पत्तियों में एकत्रित होता है, और ये शर्करा जो होता है, इसका कार्य पौधे के शरीर सभी भागों में इसकी जरूरत होती है। तो फ्लोएम का काम क्या है कि पौधे के नीचे वाले भाग को भी और ऊपर वाले भाग को भी इस भोजन को पहुंचाने का कार्य है फ्लोएम का। तो इस प्रकार से हम देखें कि रॉ मटेरियल का ले जाने का काम, खनिज जल को ले जाने का काम नीचे से ऊपर की पत्तियों तक जाइलम के द्वारा किया गया, और फ्लोएम बने हुए भोजन को पौधे के अन्य भागों में भेजने का काम करते हैं। इस प्रकार से जाइलम में एक दिशीय गति हुआ और फ्लोएम में दो दिशीय गति कहा जाता है, क्योंकि वह नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी गति करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण होती है, और इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। चलिए चलिए उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आए होंगी। अगर नहीं समझ में आती है तो वीडियो को धीरे धीरे करके देखें, 2 बार देखें, समझने का प्रयास करें, आपको समझ में आएगा। हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है। तो देख लेते हैं एक बार और, इसको जो लिखा उसको हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला, क्लोरोफिल के द्वारा। हमने आपको ऑलरेडी मैं बता दिया हूं आपको कि क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है उसके द्वारा सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। उसके बाद में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। रूपांतरित करने का मतलब कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन किया जाता है। अपघटन का मतलब हुआ तोड़ना, टूटना। तो दूसरे चरण में ये चीज हुआ, और तीसरे चरण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन होता है। तो मुख्यतः ये 3 चरण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक समझ में आया होगा। इसको आप लोग पिक्चर के साथ अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। और इसके साथ ही आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे वाले क्लास में जाइलम एवं फ्लोएम के बीचों का जो डिफरेंस है, अंतर है, उसको भी मैं इसको लिखा दूं आपको, या फिर नोट्स के तौर पर मैं इसे प्रिंट करके आपको समझा दूं एक बार, क्योंकि जाइलम एवं फ्लोएम के बीच में अंतर को भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अगले क्लास में इसके अंतर को मैं लिखा भी दूंगा आपको।
और इसके अलावा ये तो रहा स्वपोषण, यानी स्वपोषण की प्रक्रिया हरे पौधे में होता है, इसलिए हरे पौधे को स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। बाकी जीव भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं। और सबसे बड़ा कारण यह है पौधे का स्वपोषण होने का कि इनके अंदर एक यूनिक चीज पाया जा रहा है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। यही क्लोरोफिल है जिसके वजह से यह क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग पोषण के प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने स्वपोषी यानी स्वपोषण को समझने का प्रयास किया। इसके बाद हमारा विषम पोषी किसको कहा जाता है, विषम पोषण का प्रक्रिया किन जीवों में होता है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। आप लोग अगर क्लास समझ में आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस वीडियो की सहायता से अपने आने वाले एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से कर सके।